की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने रखते हैं बाजार का पूरा ब्यौरा, आज के बाजार की हर डिटेल आपके सामने रखते हैं और उस आधार पर कल के बाजार से पहले आपकी एडवांस तैयारी आज के ही बाजार में करा देते हैं। बाजार बंद होने के बाद का सबसे धमाकेदार शो, क्योंकि आप सभी के प्यार ने इस शो को बनाया है बहुत ही अलग स्तर पर ले जाकर, और आप सभी के कमेंट जो हमें मिलते हैं, हम कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को शामिल करें। आप अपने सवाल हमें कल की तैयारी यूट्यूब पर कमेंट करते हुए शो दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए आज जो आप सवाल हमसे पूछेंगे उसका जवाब जो है वो आने वाले शोज में यानी शुक्रवार को आपको जानने को मिलेगा। गुरुवार चूंकि हमारा रियलिटी शो होता है तो उस दिन कल की तैयारी नहीं होता है, लेकिन शुक्रवार को हम आपके सवालों के जवाब जो आज आप सवाल पूछेंगे उसके मिलेंगे। ये तो जो कल यानी मंगलवार को सवाल आपने पूछे हैं उन जवाबों को आप आज के शो में समाधान पा सकते हैं। चलिए बाजार पर अपनी निगाह डालते हैं तो बैंकिंग शेयरों के दम पर आज बाजार में एक संकेत जो नजर आया वो बैंकिंग स्टॉक्स की ओर ज्यादा नजर आया, लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऊपरी स्तरों से 100 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली और 22,950 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए यहां पर 500 अंकों का लगभग उछाल हमें देखने को मिला और 49,550 के पार जाने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। आज के अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल लगभग 3.5% चढ़कर बंद हुआ। हिंडाल्को मेटल पॉकेट से यहां पर लगभग 2.5% का गेन हमें देखने को मिला। आयशर मोटर्स ऑटो सेक्टर से यहां पर लगभग 2% की तेजी हमें देखने को मिली। एक्सिस बैंक, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक के अलावा एनटीपीसी में भी 1.25% से लेकर 1.25% तक की हमें यहां पर तेजी देखने को मिली। अब गिरावट कहां रही तो आज फार्मा शेयरों की पिटाई हुई। ट्रंप सरकार के टैरिफ टाइटनिंग की जो अगली कह सकते हैं कड़ी है वो फार्मा पर नजर आ रही है, और उसके बाद से हमने देखा डॉक्टर रेड्डीज 2.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। टीसीएस में भी आज लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई। इंफोसिस भी 2.25% टूटा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा 1.5 से 2.25% की गिरावट के साथ निफ्टी के लूजर में शामिल रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज अच्छा रहा। 2021 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 655 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में दबाव भरा, जिन पर बाजार पे असर देखने को मिला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार, और जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बैंकिंग शेयरों के दम पे और जो कि कई सेक्टर्स भी आज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते नजर आए, वो अगर हम देखें तो आज बाजार में कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन लौटा है, लेकिन निफ्टी जो है बाजार बंद होने तक एक बार फिर जो है वो खास तौर पे जिन लेवल्स के नीचे बंद हुआ वहां से रणनीति बहुत जरूरी हो जाती है। तो बताइए कल किस स्ट्रेटजी के साथ निवेशक बाजार में उतरे? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी भले आज हमने ऊपरी स्तरों से गिरावट देखी है, बट पिछले अगर 10-15 दिन की हम बात देखें तो 22,750 से लेके 22,800 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट बेस बन गया है। मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट टेस्ट हुआ है, लेकिन निफ्टी ने कभी भी ये लेवल के नीचे बन नहीं दिया है। तो हमें लग रहा है कि जब तक ये 22,750 से लेके 22,800 का लेवल होल्ड करता है निफ्टी, हमें एक रैली लग रही है, पुल बैक रैली आ सकती है यहाँ पे। 23,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है 23,200 से लेके 23,250 तक के भी लेवल आ सकते हैं निफ्टी में। दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली, कोई बड़ी रैली की उम्मीद नहीं है, बट जो सपोर्ट बेस है वो काफी स्ट्रांग है 22,800 के करीबन। जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक जो आउटलुक है वो माइल्डली पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी लगातार 22,800 का इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो टेस्ट कर रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है उसके जो प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कंजिक्यूटिवली, और वो लेवल रिटेस्ट भी नहीं हुआ इन दिस करंट फॉल। और इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो 48,800 से लेके 49,000 के करीबन काफी अच्छा
स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है बैंक निफ्टी ने। ये जब तक लेवल होल्ड कर रहा है, हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में आज जो रैली देखी है वो बरकरार रहेगी। और ऊपर में 50,150 से लेके 50,200 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। और अगर ये लेवल सरपास हुआ तो हमें लग रहा है 50,600 से लेके 50,650 के लेवल भी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस जो रहेगा निफ्टी में वो करीबन रहेगा 22,750 का। और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 48,800 का है। जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक रिलीफ रैली आ सकती है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये एक विस्तृत नजरिया आज के बाजार पर आता हुआ तेजस जी की तरफ से। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा पहले सवाल के साथ। शैलेंद्र कुमार हमारे एक दर्शक हैं, हुडको पे राय जानना चाहते हैं। 163 के भाव पे इन्होंने नहीं, 163 शेयर हैं और इन्होंने 180 के आसपास की खरीदारी की हुई है। कह रहे हैं कि कब तक होल्ड किया जा सकता है? जी, उनका मैंने बेसिकली होराइजन क्या है थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा, बट अदरवाइज हुड को काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद थम जाएगी उसकी फॉल। जो Q3 के नंबर्स काफी डिसेंट थे कंपनी के, एंड आगे जाके जो अभी RBI ने रेट कट भी किया है तो थोड़ा बहुत हाउसिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इतने शार्प फॉल के बाद यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और कोई भी अगर बाउंस आता है तो उसमें ही निकलने की कोशिश करें, बट इस लेवल्स पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य यहां पर दिखाना होगा। बढ़ते हैं आगे। आसिफ है हमारे अगले दर्शक, बेतिया बिहार से यूट्यूब पर सवाल पूछा है उन्होंने। जेके टायर्स पर राय जानना चाहते हैं तेजस, और वैसे तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 390 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, जेके टायर की बात करें तो स्टॉक अभी जो शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है और 10 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज को ही सरपास नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिलीफ रैली आ सकती है। 265 से लेके 275 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक मुझे लग रहा है ये होल्ड कर रहा है, यहाँ से एक रिलीफ रैली आ सकती है। और इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 305 से लेके 310 का जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, वो टेस्ट हो सकता है। अगर वो सरपास किया तो मेरे हिसाब से स्टॉक 335 भी तक भी जा सकता है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जो लेवल बताए वहां पे अगर बाजार आता है या स्टॉक आता है तो वहां पे उनको निकल जाना चाहिए। तो ये आपको राय मिलती हुई आपके स्टॉक पे। अडानी टोटल गैस पर हमारे एक दर्शक हैं शत्रुघ्न शाह, इन्होंने 605 के स्तर पे बाइंग की है। और तेजस, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि इनका नजरिया काफी छोटा है, 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहा है। तो अदानी टोटल गैस की हम बात करें तो ये स्टॉक ने अभी करीबन रिसेंटली 545 के करीबन एक बॉटम बनाया था, और उसके बाद हमने एक रैली देखी थी। बट रैली जो हुई उसमें वो 200 दिन की मूविंग एवरेज सरपास नहीं कर पाया, और फिर से हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है स्टॉक में। तो पोजिशनली अगर देखेंगे तो 545 का सपोर्ट है, और इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन 560 का है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ से कोई रिलीफ रैली आती है और स्टॉक अगर 650 से लेके 650 के बीच में जाता है तो वहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। तो सपोर्ट लेवल भी आपको बता दिए गए, और जो लक्ष्य है आने वाले दिनों में वहां तक जाता है तो वहां से फिर एग्जिट करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल DY यादव का लेते हैं, और इनके पास इरेडा के स्टॉक्स हैं। इन्होंने 230 के भाव से खरीदारी की हुई है, 150 शेयर इनके पास हैं, और इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। और आज हमने देखा कि लगभग 5.6% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली। बताइए स्नेहा, क्या करना चाहिए इरेडा में? लॉन्ग टर्म का नज़रिया, 230 की बाइंग है। जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरी सलाह रहेगी होल्ड करें, बिकॉज अभी सिंस समर सीजन अप्रोचिंग है तो पावर डिमांड में हमें वापस तेजी दिखाई देगी, जिससे जो पावर स्टॉक्स में हमने
जो लास्ट फ्यू मंथ्स में जो वीकनेस देखी है वो वापस वो वीकनेस अब रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज जब भी माने पावर डिमांड स्ट्रांग होता है तो हम एक डेफिसिट स्टेट में पहुंच जाते हैं, एंड सो इस पीरियड में नॉर्मली पावर स्टॉक्स काफी अच्छा करते हैं। एंड इरडा की जनरल भी अगर बात करें तो ओवरऑल बजट में भी गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेक्टर पे काफी जोर दिया है, तो सिंस इरडा उसी सेक्टर को लेंडिंग करती है तो उसकी पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। एंड प्लस जैसा मैंने कहा कि विद समर सीजन अप्रोचिंग इन जनरल पावर एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए। काफी ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है यहाँ पे, यहाँ से फॉल काफी लिमिटेड ही लग रहा है। तो ये है राय आपको इरेडा पे मिलती हुई। अगला सवाल राजन केसरवानी का लेते हैं, और स्विगी में इन्होंने खरीदारी की हुई है। 480 शेयर हैं इनके पास और 370 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और आज जो है स्विगी ने ज़बरदस्त रफ्तार दिखाई, जोमेटो ने भी रफ्तार दिखाई। तो बताइए तेजस, 370 के भाव के हिसाब से कैसा लगता है स्विगी आपको? देखिए, स्विगी की हम बात करें तो ये स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली डबल बॉटम बनाया है 325 और 330 के बाद, और आज के सत्र में देखेंगे तो एक 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। स्टॉक ने अपने 10 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास किया है। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक 325 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का रेजिस्टेंस 390 के करीबन है। अगर वो सरपास किया तो स्टॉक 435 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 435 ऑन दी हायर साइड। तो बने रहिए, 435 तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं और यहाँ पर 350 तक का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल के बाजार में कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसमें आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहाँ पर अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है। Q3 नतीजे आने वाले हैं CIE ऑटोमोटिव के। इसी के साथ साथ दो शेयर है जहां पे डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है। पहला शेयर है मनप्पुरम फाइनेंस और दूसरा है किर्लोस्कर ऑयल। और एक और इवेंट है कल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज शाम को दिल्ली के विधायक दल की बैठक है जिसमें सीएम का नाम जो है वो फाइनलाइज होगा, और कल जो है वो दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे मार्केट के जहाँ पर कल आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए, माफी चाहेंगे आपसे। अब हम बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर इस बाजार में आप मौके कहां देख रही हैं? ओके, मेरी पहली पिक रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक। तो रिसेंटली आरबीआई ने कोटक बैंक पे जो बैन्स लगा रखे थे, बिजनेस रेस्ट्रिक्ट कर रखे थे, वो बैन लिफ्ट किया है, जो कि बैंक के लिए काफी पॉजिटिव है। एंड हम इन जनरल भी देखें तो वो लास्ट 1 ईयर कंपनी ने काफी रेजिलियंस दिखाया है अपने परफॉर्मेंस में, एंड काफी स्टेडी ग्रोथ डिलीवर किया है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो हमारा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो गया है इस बैंक पे। एंड वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखिए तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। तो मेरी सलाह रहेगी कोटक बैंक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2200। दूसरी पिक रहेगी केन्स टेक्नोलॉजी। सो केन्स टेक्नोलॉजी आफ्टर वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्शन काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, एंड लॉन्ग टर्म नजरिए से मैं इसे सलाह करूंगी बिकॉज ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड केन्स की Q3 के नंबर्स भी काफी अच्छे थे। जो एक स्मार्ट मीटर सेगमेंट में एग्जीक्यूशन का जो डिले हमने देखा था वो Q4 में कंपनी उसे मीट कर लेगी। तो आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है, और आफ्टर द करेक्शन वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि केन्स को इस लेवल्स पे अक्यूमुलेट करे टू कीप इट इन दी पोर्टफोलियो। एंड इसमें आप टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में 4800 का देख सकते हैं, एंड अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इसमें टारगेट प्राइस 5500 का। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और बढ़ते हैं आगे। तेजस, आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं?
तो आज की जो मेरी दो इन्वेस्टमेंट आइडियाज है उसमें से पहला मेटल सेक्टर से है। मेटल सेक्टर हमें लग रहा है कि काफी अच्छा करेक्शन हो गया है और मेटल स्टॉक्स आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल लिमिटेड का काउंटर मैंने सिलेक्ट किया है आज के लिए। ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया करीबन 99 और 100 के बीच में, और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है। पिछले काफी दिनों से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो गया है स्टॉक्स में आफ्टर अ शार्प फॉल। और वीकली अगर चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे एग्जैक्टली 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वीकली की, उस पे वहां पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। तो सेल में करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 99। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 114 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 120 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है एफएमसीजी पैक से। हमने देखा कि जो बजट में जो रिलीफ दी थी उसमें उसके बाद एफएमसीजी स्टॉक्स ने थोड़ा ट्रैक्शन दिखाया था। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, लेकिन आपको तमाम लेवल्स इन स्टॉक्स पर बता दिए गए। शुक्रिया करेंगे तेजस, शुक्रिया करेंगे इसके साथ ही स्नेहा आपका शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।